सभी आत्मीय परिजनों को सादर प्रणाम। आज आत्मिक विकास का राजमार्ग का 7वां एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बातचीत प्रारंभ करने से पहले हम सब मिलकर गायत्री मंत्र का एक बार सस्वर उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले एपिसोड में हमने इष्ट निर्धारण पर चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम गायत्री उपासना पर बातचीत करेंगे। गायत्री उपासना को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला भाग गायत्री मंत्र की उपासना और दूसरा गायत्री माता की उपासना। पहला गायत्री मंत्र की उपासना और दूसरा गायत्री माता की उपासना। गायत्री मंत्र एक सार्वभौम मंत्र है। किसी संप्रदाय पंथ से जुड़ा हुआ नहीं है। आप किसी भी संप्रदाय से जुड़े हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप फिर भी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं और कर ही नहीं सकते, करना चाहिए। क्योंकि गायत्री मंत्र में भगवान से एक ही प्रार्थना की गई है और वो है सद्बुद्धि की। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको सद्बुद्धि की आवश्यकता नहीं है? चाहे आप ईसाई हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे आप पारसी हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप सिख हैं, कोई भी हैं, लेकिन सद्बुद्धि तो सबको चाहिए ना। गायत्री मंत्र की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें भगवान के किसी रूप या किसी नाम का उल्लेख नहीं है। यहाँ भगवान को तत् कह के संबोधित किया गया है। तत् का मतलब वह कौन? भगवान के जिस रूप और नाम में भी आप विश्वास रखते हैं, आप उसको तत् मानकर गायत्री मंत्र के माध्यम से उपासना कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सद्बुद्धि का सुफल प्राप्त होगा। इसका एक बहुत पुराना उदाहरण मुझे याद आ रहा है। बहुत पुराना संस्मरण है, हल्की सी याद है। शायद 1 अप्रैल 79 की बात है। सुबह ही मैंने टीवी ऑन किया। वो दूरदर्शन का ज़माना था। दूरदर्शन पर एक इंटरव्यू चल रहा था सितार वादक जाकिर हुसैन का। दूरदर्शन वालों ने अन्य बातों के साथ ही बाद में उनसे एक बात पूछी कि आप संगीत में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? जाकिर हुसैन ने बिना किसी संकोच के एकदम कहा कि गायत्री मंत्र को। सुनकर मुझे भी हैरानी हुई, और मुझे ही नहीं, जो दूरदर्शन के प्रतिनिधि थे उन्होंने भी हैरान होकर पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, आप तो मुसलमान हैं। जाकिर हुसैन ने कहा कि हाँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि आज मैं जो भी हूँ वो गायत्री मंत्र की वजह से हूँ। तो दूरदर्शन वालों ने कहा कि आप थोड़ा सा विस्तार से हमें बताएं। तो जाकिर हुसैन ने कहा कि जब मैं पहली बार अपने गुरु के पास गया और उनसे संगीत की शिक्षा देने के लिए मैंने अर्ज की, प्रार्थना की, तो उन्होंने काफ़ी चर्चा के बाद मुझे अंत में कहा कि बेटा, अगर आप वास्तव में संगीत की गहराइयों में जाना चाहते हो, संगीत की ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, तो आपको संगीत के साथ साथ गायत्री मंत्र की साधना करनी होगी।
तो जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैंने कहा गुरुजी ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो मुसलमान हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा मैं जानता हूँ आप मुसलमान हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आपका कलमा है उससे कुछ मिलता जुलता ही ये भी है। और मैंने उनकी आज्ञा मानकर संगीत के साथ साथ गायत्री मंत्र की साधना की, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी की बदौलत हूँ। ये सितार वादक जाकिर हुसैन के विचार थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र के 3 चरण हैं। पहले चरण में ईश्वरीय गुणों का वर्णन है, दूसरे चरण में उनको अंतःकरण में धारण करने की बात है, और तीसरे चरण में ईश्वरीय प्रेरणा से सत्कर्मों में संलग्न होने की, सत्कर्म करने की बात है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग के तीनों मुख्य अंग जो कि भगवान कृष्ण ने गीता में बताए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, तीनों ही गायत्री मंत्र में समाहित हैं। ईश्वरीय गुणों का चिंतन, ज्ञान योग, उनको हृदय में धारण करने का संकल्प, भक्ति योग, और उनकी प्रेरणा से सत्कार्यों में संलग्न होना, निष्काम कर्म करना, कर्म योग। इस प्रकार तीनों योग गायत्री मंत्र में समाहित हैं। अब थोड़ा सा दूसरे पक्ष गायत्री माता की उपासना के बारे में बात करते हैं। मित्रों, गायत्री परिवार में गायत्री माता को इष्ट मानकर भगवान की उपासना की जाती है। गायत्री माता कौन है? हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्म व गायत्री, ब्रह्म ही गायत्री है, गायत्री ही ब्रह्म है। तो गायत्री माता कोई अलग से कोई देवी देवता नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्म की ही शक्ति, ब्रह्म का ही स्वरूप है। गायत्री माता की उपासना के पीछे जो सबसे बड़ा तथ्य है वो ये है कि हमारे देश में भगवान की उपासना ऋषियों ने अलग अलग भावों से की है, और विज्ञान का एक नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये नियम अध्यात्म में भी लागू होता है। जिस भाव से हम भगवान की उपासना करते हैं, वैसी ही प्रतिक्रिया भगवान की तरफ से भी हमारे लिए होती है। अगर हम पिता पुत्र के भाव से भगवान की उपासना करते हैं, तो भगवान की तरफ से हमें वैसा ही प्यार मिलेगा जैसा कि पुत्र को पिता से मिलता है। यदि स्वामी सेवक के भाव से करते हैं तो वैसा ही प्रतिक्रिया होगी जैसी एक स्वामी की सेवक के प्रति होती है। लेकिन ये एक बात आप सब मानेंगे, जानते हैं और महसूस भी करते होंगे कि संसार में जितने भी हमारे संबंध हैं, सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। लेकिन माँ और बेटे का जो संबंध है वो बिल्कुल स्वार्थ रहित होता है। अगर बेटा बिस्तर गीला भी कर दे तो रात को माता गीले में स्वयं सोती है और बेटे को सूखे में सुलाती है। एक बात और आपने देखी होगी
अगर घर में बच्चा गंदगी कर देता है, टट्टी पेशाब कर देता है, तो घर के सभी सदस्य यही कहते हैं इसकी माँ को बुलाओ, इसको साफ करेगी। और जब माँ उसको धो पूंछ कर साफ कर देती है तो सभी उसको गोदी में उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम मातृभाव से उस परम सत्ता की उपासना करते हैं तो एक माता के रूप में वो हमारे सारे कशाय कलमशों को धोकर साफ करती है। और जब हम पवित्र हो जाते हैं तो हमें सभी प्यार करते हैं, सभी स्नेह देते हैं। आज की बात को इसी के साथ विराम देते हैं। अगली एपिसोड में फिर मिलेंगे। आपसे फिर एक विनम्र निवेदन कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको नियमित रूप से ये एपिसोड मिलते रहें तो सब्सक्राइब अभी शीघ्र करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करना भी और लाइक करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।